हेलो भाई, ये आज हमारी क्लास है एडवांस मैथ में ज्योमेट्री की, जिसमें हमने लाइन और एंगल तो कर लिया था। आज हम करेंगे पॉलीगन के बारे में डिस्कस। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको पॉलीगन, फिर उसके बाद ट्रायंगल और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन शब्द आपने सुना या नहीं, देखते हैं। पॉलीगन ये होता है पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन होता क्या है? पॉलीगन हम उसे बोलते हैं एरिया बाउंडेड बाय 3 और मोर साइड इज़ नोन एज पॉलीगन। मतलब एक ऐसी जगह जो 3 या 3 से अधिक रेखाओं से घिरी हुई हो, उसे हम पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन क्या होता है? एरिया बाउंडेड बाय 3 और मोर sides is called polygon। हम 3 से कम में तो किसी एरिया को बाउंड नहीं कर सकते, हम 3 में ही कर सकते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारा पॉलीगन होता है वो होता है ट्रायंगल। स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज ट्रायंगल, क्योंकि ये 3 भुजाओं से बन जाता है। सबसे छोटा होता है क्योंकि 2 से बनता नहीं है कोई। तो सबसे छोटा पॉलीगन होता है ट्रायंगल। बात करते सबसे बड़े की, तो लार्जर पॉलीगन वो हमारे पास आ जाता है सर्कल। क्यों? क्योंकि इसमें जो सर्कल जो है वो पॉइंटों से बना हुआ होता है, और पॉइंट ही मतलब लाइन का एक सबसे छोटा हिस्सा होता है। सबसे छोटी पॉइंट को हम सबसे छोटी लाइन कह सकते हैं। तो ये इन्फिनिटी पॉइंट से बना होता है सर्कल। तो उस हिसाब से ये फिर वो कहलाता है लार्जर पॉलीगन। आई पॉलीगन की बात समझ में? अब मैं बताता हूँ आपको कि हमें जैसे कि कई प्रकार के पॉलीगन दे दिए जाते हैं। जैसे कि ये ट्रायंगल हो गया, ये स्क्वायर लगा लो, या रेक्टेंगल हो गया, या क्वाड्रिलेटरल हो गया, फिर ये पेंटागन, हेक्सागन। ऐसे नहीं हो जाता, हेक्सागन नहीं, 2 2 4 2 6, ये हेक्सागन हो गया। ऐसे ये बन जाते हैं। तो हम इनके अंदर के एंगल की बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। मान लो कोई पॉलीगन है, हम उसका इंटीरियर एंगल कैसे पता करेंगे? ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? ये सबको पता होता है, 180 होता है, 180 डिग्री। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल का सबको पता होता है कि भाई 360 डिग्री होता है इनका इंटीरियर एंगल। तो हम हाउ टू फाइंड इंटीरियर एंगल, जब हमें साइड दी गई हो तो हम एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी कितने ही बड़े पॉलीगन का, तो हम वो जानेंगे। तो साइड एंगल फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का। इंटीरियर एंगल का वो फॉर्मूला क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल। मान लो हमसे एक पेंटागन दिया है, पेंटागन में साइड 5, उसमें से 2 घटाएंगे, गुणा 1 है 180। तो 5 में से 2 गया 3, 3 गुणा में 180 बराबर 540। तो किसी पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम 540 होता है। त्रिभुज का प्रूव करके दिखाता हूँ ट्रायंगल का। ट्रायंगल में साइड कितनी है? 3 - 2 इंटू 180, तो ये हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा।
3 में से 2 गया 1, 1 गुणा 180। और अभी क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, 4 - 2 गुणा 180, तो ये 4 में से 2 गया 2, 2 गुणा 2 18, 360। ये हो गया 360 डिग्री। तो ये है हमारा मतलब इंटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला। और एक बात और लिख लो नोट, कि एक्सटीरियर एंगल का सम, जितने भी मतलब एक्सटीरियर एंगल बनेंगे किसी भी आकृति में, पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, उन सभी का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज भी 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा, चाहे अंदर का भी 720 हो, चाहे 1440 कुछ भी हो, लेकिन अंदर का हमेशा ना, बाहर का हमेशा 360 डिग्री का कोण बनेगा किसी भी पॉलीगन के बाहर का। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पेज पर। हमने इंटीरियर एंगल पता करने का तो पता कर लिया। अब बात करते हैं, किसी भी पॉलीगन में डायगोनल होते हैं, तो डायगोनल कैसे निकालते हैं। डायगोनल को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण, डायगोनल, इनको बोलते हैं विकर्ण। तो किसी भी पॉलीगन के डायगोनल कैसे फाइंड किए जाते हैं। हमारे पास 2 पॉलीगन ऐसे हैं जिनके अंदर डायगोनल नहीं होता, पॉलीगन विदाउट डायगोनल। सबसे पहला तो होता है हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं बन सकता। और दूसरा हमारे पास होता है सर्कल। सर्कल में भी हम डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते। और इसके अलावा जितने भी पॉलीगन हैं उन सभी में डायगोनल होता है। और तो हम अब बात करते हैं कि उनकी डायगोनल की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो हम टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कैसे निकालेंगे किसी भी पॉलीगन के। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल, इसका फॉर्मूला होता है n × n-3/2। यहाँ पे ये n जो है वो साइड को दर्शाता है। ये जो n है ये साइड को दर्शाता है, साइड्स को। तो मान लो हमें टोटल नंबर ऑफ डायगोनल निकालने क्वाड्रिलेटरल के। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, 4 में से 3 गया 1 गुणा 2, तो 4/2, 2। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल बनते हैं। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये 2 ही डायगोनल बनेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, मान लो हमारे पास कोई 5 भुजा हो, 5 नहीं 7 भुजा हो, 7, उसमें से 3 गया 4/2, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 से 2 गया तो 7 दूनी 14, इसमें 14 डायगोनल बनेंगे। तो हमें किसी भी पॉलीगन का अगर डायगोनल निकालना है तो हमें साइड देनी ही पड़ेगी। और साइड देगा तो हम उसमें पुट कर देंगे n × n-3/2 और हम उस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे डायगोनल्स। अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसके सारी साइड और सारे एंगल बराबर हो। अ पॉलीगन इन विच all sides and angle are equal called as regular polygon। तो ऐसा पॉलीगन जो जिसकी सभी साइड है और एंगल बराबर हो तो वो रेगुलर पॉलीगन कहलाता है।
अब बात करते हैं हम सबसे पहला जो हमारा पॉलीगन आता है वो क्या होता है, ट्रायंगल की। तो हमने सबसे पहले ये सीख लिया था डायगोनल फाइंड करने का, इसका होता है n इंटू एन माइनस 3/2। और जो हमने सीखा था नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, वो उसका था क्या, नंबर ऑफ एक्सटीरियर, जो हमने वो सीखा था ना, क्या सीखा था, एक्सटीरियर एंगल। तो उसका फॉर्मूला था साइड -2 इंटू 180 डिग्री। ये था हमारा इंटीरियर एंगल फाइंड करने का, क्या, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हमें क्या बताता था, ये हमें बताता भाई इंटीरियर एंगल। तो ये दो मेन फार्मूले हैं, ये हमें याद रखने होंगे। अब बढ़ते हैं हम पहले पॉलीगन के ऊपर जिसका नाम है ट्रायंगल, उसके ऊपर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल, हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। इसकी डेफिनेशन क्या है, एरिया बाउंडेड बाय 3 साइड्स इज नोन एज ट्रायंगल। एरिया बाउंडेड बाय 3 साइड्स कॉल्ड एज ट्रायंगल। ठीक है, जैसे कि ये एक ट्रायंगल होगी ABC। तो हमने जो फॉर्मूला निकाला था इसके इंटीरियर एंगल का, वो क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। इसमें साइड कितने, 3 -2 इंटू 180 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमेशा हमारे पास होगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है भाई। अब बात करते हैं ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के ट्रायंगल हमारे पास होती है। तो सबसे पहले डालेंगे हेडिंग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल के 2 टाइप होते हैं। एक होती है हमारी बेस्ड ऑन साइड्स, भुजाओं पर आधारित, और एक होता है बेस्ड ऑन एंगल, कोण पर आधारित। अब इनके भी सब पार्ट होते हैं। तो इसके सबसे पहले आता है साइड के हिसाब से इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें ईच साइड्स ऑफ एंगल इज इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कहलाती है, जिसकी प्रत्येक साइड, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, वो होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसे हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब इसमें 2 भुजा बराबर होती है, 2 साइड्स आर इक्वल। बात करते हैं तीसरी की, तो वो होती है हमारी स्केलन ट्रायंगल, मतलब कि विषमबाहु त्रिभुज। स्केलन ट्रायंगल इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं होती है, ऑल साइड आर डिफरेंट और अनइक्वल। इसे हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन एंगल। तो ये बेस्ड ऑन एंगल भी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जिसमें एक कोण, जिसमें मतलब न्यून कोण, ईच कोण, प्रत्येक कोण 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो, वो कहलाते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब 90 से
और जीरो के बीच में जो एंगल बनाएगी तीनों के तीनों कोण, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बात होगी। बात करते दूसरी, उसे बोलते हैं राइट एंगल, इसे हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। राइट एंगल इसे बोलते हैं समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा, ABC, मतलब एनी एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज़ 90 डिग्री, मतलब कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा। एनी एंगल, एनी वन एंगल, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। अब बात करते हैं थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल राइट एंगल ट्रायंगल ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें अधिक कोण, मतलब कोई भी एंगल 90 डिग्री, कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। एनी वन एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब कि ये ऐसे, ये 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए कोई भी एक एंगल, तो वो कहलाते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और आज ट्रायंगल के बारे में इतना ही, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को आगे बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।